बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोटि कोटि करूं वंदना सतगुरु परम कृपाल श्री परमहंस दया निधि भक्तन के प्रतिपाल। दिनकर है परमार्थ के उदित हुए जग माही श्री परमहंस दयाल जी तुम सम दूजा नाही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। सुहबते साहिब दिला कज शौक जो फर के सर पाए बिकुनबा जौक और। जहां मिले संतन की संगत मंगलकारी, जहां मिले संतन की संगत मंगलकारी, विलंब न कीजे सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहां कहीं ऐसी संगति सत्संग का संयोग प्राप्त हो वहां पर सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। वहां पर सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। संयोगवश श्री परमहंस दयाल जी कस्बा सांभर में पधारे जो झील सांभर के तट पर स्थित है। जब दीवान साहब ने यह सुना कि अपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान हैं और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहब का श्री चरणों में प्रगाढ़ अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान भगवान दास जी के दिल में यह इच्छा थी कि वह क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जाएं। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की प्रभु नमक विभाग में क्लर्क हूं। आपने निजी मौज में फरमाया कि तुम्हें जो इस विभाग में अधीक्षक का पद मिलेगा कुछ समय बाद यह वरदान फलीभूत हुआ। श्री परमहंस दयाल जी से नाम उपदेश लेकर वे भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। उन्होंने अत्यधिक रुचि से शब्द यानी नाम गुरु मंत्र की कमाई की। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहिब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्मभूमि टेरी को कृतार्थ करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया फिर कभी आएंगे, आपने फरमाया फिर कभी जाएंगे। जैसे ही ऊपर वर्णन हुआ है कि श्री परमहंस दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे। वे तो रमता राम जोगी थे।
आपने श्री रामचरित्र मानस में बालकांड में लिखी हुई इन पंक्तियों को अक्षरशः सत्य सिद्ध किया था। आपने श्री रामचरित्र मानस में बालकांड में लिखी इन पंक्तियों को अक्षरशः सिद्ध किया कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर सरधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी। अर्थात संतों की संगति आनंददायिनी होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है, वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती था कर्म कांड, अर्थात अमुक कर्म करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। संतों ने तीर्थ तीन प्रकार के कहे हैं। प्रथम है स्थानीय यानी मुकामी तीर्थ, दूसरा है जंगम तीर्थ और तीसरा है घट का तीर्थ। मुकामी तीर्थ हुआ है जहां पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहां पहुंचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उड़ते हैं, वे वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता में शांति, आनंद तथा पवित्रता का एवं प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं, तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर व समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यह जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन को स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घट का तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश की दात बख्शते हैं और जीव की बाह्य पदार्थों से सुरति को हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरति ठहराना सीख जाता है, तो यह घट तीर्थ का दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में तीन नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है। वैसे घट में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण रहस्य संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया, वह मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के सिरमौर थे। आपने टेरी में आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहज योग और भक्ति का पथ दर्शाकर सर्वसाधारण को जंगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे वैराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण निहारने के लिए भी उनके नयन नहीं चाहते। सहस्रों लोगों ने इस घट तीर्थ का स्नान किया और कृत हो गए। उनमें से प्रमुख इसी मत के द्वितीय जानशीन श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी हुए।
इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की प्रत्येक मौज व आज्ञा में तनिक भी असावधानी न की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों को सहन किया। तभी तो आपको उनको अपना ही रूप बना लिया। इनके अतिरिक्त इस मत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज भी आपके अनन्य शिष्य थे। दीवान भगवान दास जी, जिनका वर्णन पीछे हो चुका है, कस्बा टेरी, जिला कोहाट, सीमा प्रांत में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इन्होंने वही सांभर में ही यह विनय की थी, कृपालो प्रभो, इस स्थान टेरी को भी पवित्र कीजिए। सेवक के आग्रह पर आप टेरी सन 1904 में पधारे। यह वही पवित्र स्थान है जहां सत्संग का प्रारंभिक महान केंद्र स्थापित हुआ। इसी केंद्र के सत्संग में सत्संग प्रचार के वास्तविक कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ में यह वह भाग्यशालिनी तथा सुकर्मण्य भूमि थी जहां पर इस संप्रदाय के द्वितीय सम्राट श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज प्रकट हुए और दो महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी का मिलाप हुआ। वास्तव में आप अपने परम हितैषी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी को मिलने आए थे। दीवान जी का आग्रह तो केवल निमित्त मात्र था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री दूसरी पातशाही जी टेरी स्थान में अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही इनकी स्वच्छंद प्रकृति थी तथा अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहते थे। बचपन में ही पर्वतों की कंदराओं में बैठे रहना तथा आत्म स्वरूप का अलौकिक आनंद प्राप्त करते रहना इनका नियम था। यह जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः जब सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी महाराज दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे, तब वहां सत्संग उपदेश की पावन धारा निरंतर बहाने लगे। जब उनको श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी को पता चला कि एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में ही पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थीं, मचल उठी। सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में जा पहुंचे। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल जी के सामने उपस्थित होकर वंदना की, त्यों ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, भैया आ गए, हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं। श्री स्वामी जी, श्री द्वितीय पातशाही जी ने नतमस्तक होकर अपने मस्तक को झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा भी ली और श्री गुरु आज्ञा में निज जीवन ढाला और स्वकीय ध्येय एवं सफलता पूर्वक प्राप्त किया। परम श्रद्धे इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण उनके जीवन चरित्र में आगे आपको हम बताएंगे। अगम लीला संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे थे कि उनके दिल में यह ख्याल आया कि देखें, यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग के उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी व गुरुमुख प्रेमी से यह वचन फरमाए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मांगो। इस प्रकार एक एक से पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो? किसी ने समाधि लगाने के विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार क्रम से
सब अपने अपने इच्छा व्यक्त की। श्री परमहंस दयाल जी भी उसी अनुरूप युक्ति बतलाते जा रहे थे। अंत में जब सब से पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका बैठा हुआ था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस ओर संकेत कर कहा, कहो साहिब, आप क्या चाहते हो? उसने फारसी में यह शेर पढ़ा, न जाहो जलाल किब्रिया में ख्वाहिम, ना दर्द तुराहेज दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, माँ खस्ता दिला अज तू तुरा में ख्वाहिम। अर्थात प्रेमी ने विनय की, ऐ मेरे इष्ट देव, ऐ मेरे मालिक, मैं आपसे बड़ाई या मान अथवा ऐश्वर्य के सामान नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई औषधि भी नहीं मांगता कि मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी विवशता प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहता है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे, यह दास तो तुमसे केवल तुम्ही को मांगता है, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमिक को कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही है। रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसी जिसकी भावना हो उसे तद अनुरूप फल मिलता है। इन श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार कृतार्थ हो कंठ मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं होता। उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है। अतः वह मालिक से केवल उसी को ही मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो उसकी दासियां रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उसके चरणों में आ जाती हैं। माया मायापति की दासी है। इसके विपरीत यदि माया की इच्छा करो तो यह अपनी ही बनती है, अतः अंत में धोखा दे देती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वह अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब यह जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है। जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिल में सद्गुरु का निवास हो गया वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं रह गई। ध्यान समाधि साधन संयम सब उसी में समा गए। इसीलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष पराविद्या के स्वामी होते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारी विभूति होते हैं। वह किसी से ज्ञान नहीं लेते, अपितु देने के लिए ही आते हैं। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से वह स्वयं ही वही कार्य करते हैं जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने यह आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए कौन से गुण अपनाए जाएं। आप फरमाते थे, त्वाजा को जर्मी से हमने पाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, सखावत का सबक पाया अब्र से, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया, सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़े आज़ादी सुनाया, मुरब्बत का सबक लिया सजर से, तराजू से
अदल का हुनर पाया। करो इखलास सबसे एक जैसा, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने यह नुक्सा पढ़ाया। त्वाजा को जर्मी से हमने पाया, अर्थात त्वाजा अर्थात खातिरदारी या आदर भाव, सम्मान देने का गुण धरती से लिया। इसका अर्थ यह है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियां, अनाज जमीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। जमीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होती। मतलब यह है कि धरती सबका आदर समभाव से करती है, क्योंकि कहा भी गया है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राए, कुटिल बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि अय जिज्ञासु, अपने आप को जमीन की तरह बना, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा शब्द नहीं निकले और न ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमजोर ख्याल ही आवे। धरती से यह शिक्षा मिलती है जिसे संत महापुरुष अपनाते हैं, और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषी को भी इस गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, अर्थात हिल्म कहते हैं हलीमी, नम्रता, आजजी। जैसे शव को जिस जगह रखो, जहां रखो, जमीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वह कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह अय जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सद्गुरुदेव जी जो कुछ भी कहें, जैसे कहें, उन वचनों को शिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमार्थ के पथ पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना, उसने ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। संत सहजो बाई जी ने कहा है कि शीस कान मुख नासिका, ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे कारणे, सबको पूजे पांव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुख, नाक, कान ये उच्च पद पर स्थित है, परंतु पांव नीचे होने के कारण सब कोई पांव यानी चरणों की ही पूजा करता है। चरणोदक और चरण रेणु ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी लिखा है, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भरी पियोए, ऊंचा प्यासा जाए। नीचा होए सो भरी पियोए, ऊंचा प्यासा जाए। प्रकृति के नियमानुसार पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह नीचे स्थान पर ठहरता है, ऊंची जगह पर पानी नहीं ठहरता। पानी पीने के लिए मनुष्य को नीचे झुकना पड़ता है। इस तरह से जिसने नम्रता ग्रहण की वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है, नम्रता आने पर सभी गुण स्वयं आने प्रारंभ हो जाते हैं। सखावत का सबक पाया अब्र से। सखावत कहते हैं उदारता या विशाल दिल को। अब्र मतलब बादल। बादल में उदारता, परोपकार का गुण सर्वश्रेष्ठ है। बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है। बादल के लिए बंजर, उपजाऊ
अनुपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ, कल्लर, पहाड़ी, चट्टानी तथा मैदानी भूमि और तालाब, नदी, नाले सब बराबर हैं। बादल सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसता है। बादल में एक विशेष गुण यह भी है कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। इसी प्रकार बादल की तरह अय जिज्ञासु, तू भी केवल उपकार करना ही सीख। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु दे, बहुर न देही पाइए, अब की देह सो देह। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, इसी जन्म में जो कुछ करना है कर ले, परोपकार कर, ताकि अपने ध्येय को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे, तू उसके साथ अच्छा ही व्यवहार कर। नेकी कर दरिया में डाल, अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा न रख। छुपाना ऐब का शब ये सिखाया, अर्थात ऐब कहते हैं बुराई को, और शब अर्थात रात्रि। रात्रि सबकी बुराइयों पर पर्दा डालती है। अपराधी अपराध करे, चोरी चोरी करे, चोर चोरी करे अथवा कोई भी कुछ करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। वैसे तो प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है। कौन कहता है कि जालिम को सजा मिलती नहीं, नेक कामों की भला किसको सजा मिलती नहीं। अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्मानुसार सबको मिल जाता है, परंतु रात्रि यही सिखाती है कि किसी की बुराई का भेद न खोलो। इसलिए अय जिज्ञासु, तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो कि तू किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान न दे। दूसरे के दोषों को गिनना अच्छा नहीं है, अपने अवगुणों की तरफ देख। दोष पराया देख कर चले हंसत हंसत, दोष पराया देख कर चले हंसंत हंसंत, अपने याद न आवई जाका आदि न अंत। मनुष्य यदि अपने अंतर मानस में झांक कर देखे तो पता चलता है कि स्वयं में कितने अवगुण हैं। इसीलिए अपने सुधार की चिंता करनी चाहिए। सब्र का सबक आतिश ने सिखाया, अर्थात सब्र कहते हैं संतोष व धैर्य को, और आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार अग्नि में चाहे चंदन की लकड़ी अथवा नीम, आम अथवा बबूल, बांस अथवा देवदार कोई भी लकड़ी डालो, वह उन्हें स्वयं में भस्मात करती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिले, मालिक का धन्यवाद करते हुए संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहना चाहिए। रूखा सूखा चिकना जैसा भी, उसे उस पर संतोष रखकर सदा प्रसन्न चित्त मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। प्रारब्ध तो अवश्य मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाए तो वह स्वयं दुख रूप बना रहेगा, क्योंकि कर्म कमंडल कर गहे, तुलसी जहां लग जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद ना अधिक समाए। अर्थात अपने प्रारब्ध को अपने भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहां भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलना है, सो वही मिलेगा। तृष्णा जीव को अपने प्रारब्ध पर राजी नहीं रहने देती, इसीलिए जीव सदा दुखी बना रहता है। यदि अपने प्रारब्ध पर प्रसन्न रहे तो उसे पता चले कि कितना सुखी है। अय जिज्ञासु, तू भी अपने प्रारब्ध पर संतोष रखकर मालिक की भजन बंदगी में दिल लगा, ताकि सुखमय बन सके। हवा ये लफ्ज़े आजादी सुनाया, अर्थात हवा ने आजाद रहने का संदेश दिया। आजादी का अर्थ है
स्वतंत्रता, परंतु यहाँ आजादी से अभिप्राय है रूह की स्वतंत्रता अथवा मुक्ति, अर्थात रूह का सब प्रकार के बंधनों से आजाद हो, अर्थात रूह सब प्रकार के बंधनों से आजाद हो। मनुष्य की रूह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बंधनों में बंध चुकी है। हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूं वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आजाद करो, परंतु यह रूह आजाद हो कैसे? बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल मिले तो छुड़ाए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, यह जीव तो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिसे समय के संत महापुरुष जो कि स्वयं इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि व्याधि उपाधि त्रय तापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति पथ को दर्शाते हैं वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से ही जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आजाद यानी बंधन मुक्त होगा वही बंधन में पड़े हुए को छुड़वा सकता है। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ हो वह दूसरों को कैसे छुड़वाएगा? अतः संत सद्गुरु की शरण में आकर ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए ऐ जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर, संत महापुरुषों की संगति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर, तभी तू माया के बंधनों से आजाद हो सकेगा। मुरव्वत का सबक लिया सजर से। मुरव्वत का अर्थ है हमदर्दी, लिहाज। सजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों ने वृक्ष को परमार्थ की श्रेणी में गिना है। वृक्ष, तालाब, मेघ तथा संत जन ये संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं। यह लोगों को लाभ ही पहुंचाते हैं। वृक्ष के विषय में पंजाबी कवि ने कहा है, बंदे कोलों रुख चंगेरा, बंदे कोलों रुख चंगेरा, जेहड़ा लग पवे बिन लायो, ढीमा खाए तो फल खवाए, अते फरक ना करदा छायो, चंगा खावे ते चंगा पहने, अते रबदा नाम भुलायो, आँख गवाला मोया जीवदियाँ, तू केवड़े कम आयो। वृक्ष का यह स्वभाव होता है कि वह जंगलों में तो बिना उगाए ही उगता है कुदरत की ओर से, परंतु कहीं कहीं पर लगाना पड़ता है। फिर उसके स्वभाव की विशेषता का वर्णन करते हैं कि उस पर फल लगता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और वह उन पत्थरों के बदले में मीठे स्वादिष्ट फल प्रदान करता है, जिनके सेवन से स्वास्थ्य बनता है। वृक्षों के पत्तों से झोपड़े बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। वृक्ष की लकड़ियों से मकानों में घरेलू वस्तुओं अर्थात मेज, कुर्सी, चारपाई तथा आग जलाने आदि के प्रयोग में लाई जाती है। किसी कवि ने तो इतना तक कहा है कि मनुष्य का जन्म, यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु समय तक लकड़ी से ही संबंध है। जन्म के बाद शिशु का झूला, कुछ बड़ा होने पर बाल्यावस्था में तख्ती खेलने का सामान, यौवन में ठाट बाट के लिए लकड़ी का सोफा, मेज, कुर्सी आदि एवं बुढ़ापे में लाठी के सहारे चलना, अंतिम समय दाह संस्कार भी लकड़ी से होना, अर्थात आदि से अंत तक मनुष्य का लकड़ी से संबंध होता है। यह लकड़ी वृक्ष का ही दूसरा नाम है। संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का लकड़ी से
सुखदायी बनता है। विचार किया जाए तो वृक्ष को अपने तन से कोई स्वार्थ नहीं, वह कटने के लिए कभी निषेध नहीं करता, चाहे उसे कोई कुल्हाड़ी से काटे अथवा आरे के नीचे रखकर, चाहे किसी जात का मनुष्य उसकी छाया में बैठ जाए, वह सबको छांव देता है। उसके लिए ऊंच नीच सब बराबर हैं। इसी प्रकार ऐ जिज्ञासु, अपने जीवन को वृक्ष की न्याय परमार्थी बना। कहा भी जाता है, भले से भला करे यह जग का व्यवहार, भले से भला करे यह जग का व्यवहार, बुरे से भला करे ते बिरले संसार। सर्वसाधारण का यही स्वभाव होता है कि जो भलाई करे उसके साथ ही भलाई करते हैं, परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे वे मनुष्य संसार में कोई ही मिलते हैं। वृक्ष उनमें से एक है। तराजू से अदल का हुनर पाया। अदल इंसाफ या न्याय करना, यह तो सबको विदित ही है कि तराजू सबको न्याय सिखाता है। जरा सी वस्तु घट जाने पर पड़ड़ा नीचे हो जाता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते, जो स्वयं तुम्हें अच्छा ना लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना ही अपनी हीनता है। हर चेबर खुद ना पसंदी, बा दीगरा माँ पसंद। जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों से करो। इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने यह नुक्सा पढ़ाया। इखलास का अर्थ है व्यवहार, बर्ताव। महताबा अर्थात चांद जैसे। चांद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सबको समान रूप से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है। इसी तरह इंसान को भी इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोलो। सरल स्वभाव से दूसरों के दिल पर ऐसा प्रभाव डालो कि वह जिंदगी भर भूलने न पाए। जैसे चांद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को रोशनी प्राप्त होती है, इसी प्रकार ही पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों को मार्ग दिखाओ। अय जिज्ञासु, यदि तुझे ध्येय प्राप्ति की अभिलाषा है तो सबके साथ समभाव, सबके साथ समान भाव रखकर निस्वार्थ व्यवहार कर, तभी तू मंजिल पर पहुंच सकेगा। कितना परमार्थ भरा है यह एक पवित्र वचन में। श्री परमहंस दयाल जी फरमाते हैं कि अय जिज्ञासु, प्रकृति की प्रत्येक जड़ वस्तु तुझे शिक्षा प्रदान करती है। तू उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को तद अनुरूप आचरण में ढाल। हमने भी इन जड़ वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उनकी शिक्षा अनुसार बनाया, तभी अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। और सदा संत महापुरुष इसी मार्ग पर ही चलते आए हैं और चलेंगे। परमार्थ, परोपकार, समदृष्टि, न्यायोचित व्यवहार, सच्चाई तो उनके मुख्य नियम व सिद्धांत हैं, जिन पर वे चलकर संत महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। अतः आचरण ही जीवन है। आचरण ही ध्येय प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी मार्ग को अपनाकर मंजिल पर पहुंच जाओ। टेरी तथा सीमा प्रांत को कृतार्थ कर आप आगरा में गए और कई वर्ष कृष्ण द्वारा आगरा में रहे। आप आगरा से कई बार परमार्थ भक्ति का संदेश देने के लिए अन्य स्थानों पर भी जाते थे। इस प्रकार आप एक बार आगरा से गोपाल नगर पधारे। वहां नगर के सभी स्त्री पुरुष सत्संग में आए। इस शोभा का वर्णन लेखनी द्वारा नहीं हो सकता। वहां तो साक्षात वैकुंठ का दृश्य था।
अमृत वचन सुनकर सबके हृदय की तपन दूर हो गई। उस नगर का सेठ, जिसका नाम करोड़ी मल था, सत्संग में आया हुआ था। जैसा उसका नाम था उतना ही उसके पास धन था। घर में एक वृद्ध माता भी थी जो सत्संग में न जा सकती थी। सेठ जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, हमारे घर को भी अपने चरणों से पवित्र कीजिए। आपने उसकी श्रद्धा व नम्रता को देखकर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब आपने सेठ के घर कृपा की तो सेठ जी ने अपनी माता जी के कमरे में आपका सिंहासन बनाया। जब उस पर आप विराजमान हुए तो ऐसे शोभा दे रहे थे कि उसके सामने इंद्रासन भी लज्जा रहा है। उसके सामने इंद्रासन भी लज्जा रहा है। आपने वहां वचन फरमाए, इस जीव का सच्चा साथी सद्गुरु और उनका शब्द है। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु जीव का साथ नहीं दे सकती। अर्थात नाम अर्थात शब्द की कमाई से ही जीव वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। नाम से जन्म जन्मांतरों का कलुषित मन साफ हो जाता है। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोहो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, वास्तविक पूंजी नाम है। यह नाम पारस मणि है। मन लोहे के समान है। जैसे पारस मणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, इसी प्रकार मन लोहा भी नाम के स्पर्श करते ही सोना बन जाता है। अर्थात मोह के बंधन टूट जाते हैं। मन स्वयं इस शब्द में लगना आरंभ हो जाता है, जिससे जिंदगी में एक अनूठे आनंद का अनुभव होने लगता है। संसार की कोई भी वस्तु परलोक में साथ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है। परंतु सद्गुरु द्वारा दिया हुआ शब्द एवं इस शब्द की कमाई साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते रहे। सत्संग की समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम की दीक्षा मांगी और आपने उनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर उन्हें नाम दान देने की कृपा की। आपके अनुपम दर्शन तथा सच्चे नाम से प्रभावित होकर सेठ जी की वृद्ध माता को बहुत आनंद आया और उसकी सूरत ध्यान में लीन हो गई। उस संस्कारी आत्मा की सूरत जब शब्द में उस की सूरत आत्मा में लीन हो गई, उस संस्कारी आत्मा की सूरत जब शब्द में जुड़ गई तो वह सचखंड के नजारों में मग्न हो गई। सेठ जी की माता जी जब धुरधाम का दृश्य देखकर वापस इस पिंड देश में आई तो आप पर बलिहार बलिहार जाने लगी और कहने लगी कि हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंडों ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में चलकर आए हैं। रिद्धियां सिद्धियां जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा के इच्छुक हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की, भगवन यह कमरा जिसमें आप विराजमान हैं वह आप अपना ही समझिए और हमारी यह इच्छा है कि हम प्रतिदिन यहाँ आपकी आरती व भजन अभ्यास किया करें। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर फरमाया, ठीक है। श्री परमहंस दयाल जी श्री पावन वचनों की वृष्टि कर अन्यत्र चले गए। 3 दिन पश्चात अचानक ही सेठ जी की माता स्वर्ग सिधार गई। सेठ जी को अत्यंत शोक हुआ। उनके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोकयुक्त विचार में जब सेठ जी को रात्रि समय नींद आई तो क्या देखते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी हीरे लाल जवाहरात जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसके आगे अनेकों सूर्य की ज्योति भी लजाती हैं। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप सेठ जी की माता जी भी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों की ओर बैठी हैं। सेठ जी ने
श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरी माता जी तो आपके सुकोमल चरण छत्र छाया में मुस्कुरा रही हैं और हमें इनका अत्यंत शोक हुआ है। आपने फरमाया, सेठ जी तुम्हारी माता जी उच्च संस्कारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से ही इनकी सुरति ब्रह्मांड में शीघ्र ही पहुंच गई थी। इसने सूरत को सद्गुरु के प्रेम के अटूट बंधन में बांध दिया था। अतः इसे अपनी कमाई और भावना अनुसार श्री चरणों में स्थान मिला है। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने यह स्वप्न वाली बात सब लोगों पर प्रकट कर दी और अब लोग सुनकर कृत हो गए तथा अपने भाग्यों की सराहना करते हुए और श्री परमहंस दयाल जी की जय जयकार करने लगे। कुछ ही दिनों बाद श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहां पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संत सद्गुरु के उपदेश की कमाई तथा सद्गुरु की कृपा से ही दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन को एकाग्र करने का नहीं है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। यह तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुर्द किए बिना उत्तम नहीं बन सकती। यह तो जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सद्गुरु की शरण में जाने के कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना भी तब हो सकेगा जब समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण मिलेगी। वही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से औषधि मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूल उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सूरत मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सूरत को अंतर्मुख किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य दिखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था वहां गया तो सभी लोग चौधरी प्रेमानंद के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। अब तो उनकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सब ने मिलकर उसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहारी जाऊं मैं अपने श्री सद्गुरुदेव जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सूरत को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी के गुण अनुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे भी चौधरी प्रेमानंद जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शनों के लिए गए। श्री दर्शन कर सबने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाप्रभु आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रद्धा देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने उनकी विनय स्वीकार की। एक दिन सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव के सच्चे साथी केवल संत सद्गुरु ही हैं। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं उनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं, उनका संबंध मनुष्य के शरीर से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपसे मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन
अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमानंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा और शरीर छोड़ गया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह चौधरी प्रेमानंद तो कहता था कि मैंने अपना घर देखा है और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान हैं और दोनों ओर से एक एक सेवक चंवर झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमानंद को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमानंद, प्रेमचंद जी आ गए हैं। उसने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, हाँ श्री प्रभु जी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक चंवर झुलाने वाले को आज्ञा दी कि यह चंवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चंवर चौधरी साहब को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष से कहने लगा, मैं अपनी आंखों से देख आया हूं, श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पर ब्रह्म हैं और कलिकाल के जीवों का उद्धार करने के लिए धूर्धाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुणा अनुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दे दी जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन से कृतार्थ किया। वे लोग कृत हो गए। कुछ दिन वहां अमृत वर्षा करने के बाद श्री परमहंस दयाल जी आगरा में पधारे। जहां भी सत्संग प्रचार अथवा जीव कल्याण हेतु आश्रम स्थापित करते उसका शुभ नाम कृष्ण द्वारा रखा जाता। फिर आगरा से टेरी पधारे। पुनः आपने अधिक समय टेरी में ही व्यतीत किया। टेरी में शीत की अधिकता थी, परंतु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आपके श्री सुकोमल तन के दाहिने भाग पर पक्षाघात यानी फालिज के चिन्ह प्रतीत हुए। बन्नू को हाट तथा अन्य स्थानों से डॉक्टर बुलाए गए, परंतु डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आया। आप स्वयं पर ब्रह्म सृष्टिकर्ता एवं कर्णधार थे। आपने जबकि बाल्यकाल से ही योग साधना से देह अभ्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब आपको भला सर्दी क्या कष्ट दे सकती थी। यह तो आपकी निजी मौज थी। ना मालूम किस परमार्थ कार्य की सिद्धि हेतु अथवा किस दैवी संपत्ति के निवारण करने के लिए स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन कर रहे थे। एक दिन आपने वचन फरमाए कि लोगों ने यह समझ रखा है कि हम बीमार हैं, किंतु वे भला क्या जाने इस रहस्य को। ये गुप्त भेद हैं, वे इन्हें नहीं जान सकते। वास्तव में संत महापुरुषों के हृदय समुद्र से भी गहरे हैं, आकाश से भी असीम उच्च तथा धरती सम सहिष्णु होते हैं। वे गुप्त रूप से मायावी जीवों का कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ति का सुखद मार्ग बतलाते हैं। इन रहस्यों को जीव अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, इन समझ सकने में असमर्थ है। आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत में अधिकांशतः लोग भक्ति मार्ग से भटक चुके थे। अतएव मोह ममता एवं तृष्णा की ज्वाला में रात दिन झुलस रहे थे। आपने निरंतर सद उपदेशों की पावन धारा बहाकर संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान की। इस प्रकार प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सर्वथा पलट दिया।
आपने संत महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों को श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार सत्य सिद्ध कर दिया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के समान कल्याणकारी हैं। ये चरित्र देखने में तो है रस रहित, परंतु उनका फल बड़ा गुण युक्त है। कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण युक्त है। कपास गर्मी शीत वर्षा सहन कर, कपास गर्मी शीत ऋतु वर्षा सहन कर उत्पन्न होती है। केवल दूसरों के भले के खातिर वह कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढकती है। अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेक कष्ट सहन करके जीवों के अवगुणों को न देखते हुए उनका सुधार करते हैं। इसी से वह वंदना के योग्य हैं। टेरी से आप 13 अक्टूबर 1915 को आगरा पधारे। आगरा से जयपुर गए। यहाँ भी आपने सत्संग के लिए आश्रम तैयार करवाया। राजस्थान का मुख्य केंद्र जयपुर को ही बनाया। आपने सत्संग वृष्टि से जन जन के अंदर एक जागृति ला दी। सत्य पथ दर्शाकर भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लगाया। पुनः आपको टेरी निवासी लेने के लिए आए। तब आप कोहाट से होते हुए आप टेरी पधारे। श्री परमहंस दयाल जी टेरी को अपने वचनामृत से लाभान्वित कर रहे थे। आपकी महिमा आसपास के क्षेत्रों में भी फैली हुई थी। अतः एक दिन पंडित भगवान दास नरियाब निवासी आपके श्री दर्शन को टेरी आए। भक्ति तथा वैराग्य की अवस्था में आंखों में आंसू भरकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, मेरा उद्धार तो असंभव नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लाखों जीव शिकार के मारे हैं, लाखों जीव शिकार में मारे हैं, और क्या क्या विनय करूं। जब उनके संबंध में सोचता हूं तो निराश हो जाता हूं। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया कि अब आप उनका कोई भी ख्याल दिल में न लाएं और निरंतर भजन अभ्यास करते जाएं। आपका अवश्य उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी डाकू थे। उन्होंने अनेकों मनुष्यों का वध किया। राम राम की जगह पर मरा मरा जपा, अर्थात अजपा जाप के अभ्यास से ऐसे उच्च कोटि के संत हुए कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले हजारों वर्ष पहले ही श्री रामायण लिखकर रख दी, और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी भी उनका पानी भरती थी। फिर आपका तो ब्राह्मण का शरीर है। यदि आप भजन करोगे तो आपकी मुक्ति में क्या संदेह है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने भी फरमाया कि जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति तो उद्धार में क्या संदेह है। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित भगवान दास को फरमाया कि आप भजन ध्यान में लगे रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार आप जयपुर में विराजमान होकर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। भक्त मंडली एवं जिज्ञासु जन श्री चरणों में बैठकर वचनामृत का रसपान कर रहे थे कि एक फकीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फकीर साहब, बड़ी मुद्दत बाद आए, इतने दिन कहाँ रहे। उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूं ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए।
आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ली। उसने कहा कि वाह बाबा, यूं ही तो 6 वर्ष व्यतीत नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ही ली। जिस इरादे पर चले थे तो भटकते ही रहना था क्या? कुछ पाना चाहिए सो पा लिया। फिर हुजूर सद्गुरु दाता दयाल ने पूछा, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली? हम भी तो देखें कि क्या पाया आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो यह लीजिए, देखिए। उसने झट से आंखें बंद की और मुंह में कुछ कहते हुए लोटपोट होता हुआ देव दुर्लभ मानव काया को पलटकर मृग बनकर कुलाचे मारने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर। जब कुछ देर उसने अपना मनोविनोद किया तो वह अपनी काया कल्प कर मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भक्त मंडली यह सब देख रही थी कि आप श्री परमहंस दयाल जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह कायाकल्प करने के लिए छटपटाने लगा, यानी कि मनुष्य रूप आने के लिए वह जो मृग रूप धारण किए था वापस मनुष्य रूप में आने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार से सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा था। एक भक्त ने विनय की, प्रभु इसे क्षमा कीजिए। आपने फरमाया कि जब तक यह संकल्प न कर दे कि मैं पुनः इस प्रकार नहीं करूंगा, तब तक यह अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ तो आपने फरमाया, मनुष्य तो अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं के अधीन पहले से ही पशु तुल्य कर्म करने में निरत है। फकीरों यानी साधुओं का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति ही मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़ता। साधु का कर्तव्य तो यह है कि किसी आरिफ ने कहा है, आबो गिल बरहम जदन खुदरा बखुद जुस्तन मगदाम। आबो गिल बरहम जदन खुदरा बखुद जुस्तन मदाम। कफ से जुज वियत शिकस्तन दीदा वस्तन सुए यार। अर्थात 5 तत्व के शरीर से मुख फेर कर अपने आप को अपने में ही सदैव खोजना। अल्प ज्ञता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आंखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक सच्चे जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। फकीर ने क्षमा याचना की और आपसे प्रभावित हो नित्य प्रत आपके श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होने के लिए आने लगा। भक्त मंडली इस अगम लीला को निहार नतमस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगी और अनायास ही भक्त जी ने कहा कि पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप हमें पूर्ण पुरुषों की सुसंगति का अवसर प्राप्त हो गया है। इसे पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। एक बार आप टेरी में भक्त भगवान दास जी के घर ठहरे हुए थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग वार्ता करते करते प्रेम योग को उच्चतम योग बतलाकर हर्षातिरेक हो आनंद मग्न हो गए। नयन मूंद लिए और अश्रुओं की धार बहाने लगे। प्रेमी जन इस दृश्य को देखकर कि महापुरुषों की लीला अगम है, मौन हो निहारते रहे। परंतु नंदलाल भक्त जी तो मानो इस दिव्य रूप को निहारने में आनंद मग्न हो समाधिस्थ हो गए। कुछ समय पश्चात आपने नेत्र खोले और अपनी पूर्ववत अवस्था में प्रवचन आरंभ किए।
सभी भक्तजनों का ध्यान बार बार उस भक्त की ओर खींचता चला जा रहा था कि वह अभी तक समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया, भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। भक्त अमीर चंद ने उठकर विनय की, दाता दयाल जी, हमने इस प्रेमी को कभी भजन ध्यान करते हुए नहीं देखा, तो इसे समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? आपने फरमाया, प्रेम का नियम ही यही है, जो दिल की तारों को झनझनाकर आनंद के राग गाने लगता है, उसी राग में स्वयं को विलीन कर देता है और परम पद को पा लेता है, जहां पर योगी, तापस, सिद्ध, साधक हजारों जन्मों तक भी नहीं पहुंच सकते। सबने पढ़ा सुना तो है, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है? उद्धव ज्ञानियों के सिरमौर, नीति निपुण और श्री कृष्ण जी के सखा थे। उन्हें कब मंजूर था कि उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्म और लें और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगाए? उन्होंने उद्धव को व्रज में गोपियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए भेजा, परंतु रहस्य यही था कि वह प्रेम भक्ति के स्वरूप को निहार सके। सो वे ब्रज में गए। उनको जैसे ही परा अपरा भक्ति के भेद समझाने लगे तो गोपियों ने एक ही वाक्य में सब सार बतला दिया। कान्ह भये प्राणमय, प्राण भये कान्ह में, हिये में ना जान परे, कान है कि प्राण है। संस्कारी जीव ही सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर इस तथ्य को समझ व जान सकते हैं। यह तो दिल का सौदा है, जितना कोई देगा उतना ही लेगा। अच्छा तो भक्त जी, इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण फिर कभी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा फरमाकर आपने सत्संग की समाप्ति की और सभी प्रेमी श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाते हुए कृत हो गए। कुछ समय पश्चात भक्त अमीर चंद जी भक्त नंदलाल जी के घर में किसी कार्यवश गए। भगत जी से बातचीत करने में संलग्न थे कि भगत जी उठे और कहने लगे, भगत जी देखो, अभी मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए मार्ग में ही इधर आने का विचार किया है, अतः मुझे अभी तक उनके आगमन की तैयारी करनी है। भक्त अमीर चंद जी ने कहा, नंदलाल, फकीरों की दुनिया निराली होती है। तुम्हें कोई संदेश तो भेजा ही नहीं कि आने की राह देखो, बैठो 2 मिनट में काम की बात निपटा लें। भक्त नंदलाल जी ने कहा, वाह भाई, खूब कही। वह तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और इधर आने का इरादा है, सो मुझे अब इस काम धंधे की बात की जरूरत नहीं। देखो भगत जी, अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके हैं। अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको हो जाएंगे और मुझे भी। भगत जी तो हैरान हो गए कि आज का प्रोग्राम तो भक्त भगवान दास जी के घर था और श्री परमहंस दयाल जी उसी समय में इधर कैसे आ रहे हैं। लगता है भगत जी बौरा गए हैं। देखता हूं वे इधर आ भी रहे हैं या नहीं। भक्त अमीर चंद जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भक्त नंदलाल जी ने कहा, ठहरिए भगत जी, अब तो वो नीचे ड्योढ़ी में पहुंच चुके हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। जब वह दोनों नीचे उतरे तो देखते हैं कि भक्त अमीर चंद हैरान रह गया कि श्री परमहंस दयाल जी ड्योढ़ी में खड़े थे। दंडवत वंदना कर स्वागत सत्कार से उन्हें ऊपर ले गए। भक्त अमीर चंद ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, क्या आपने नंदलाल पर कृपा कर इसके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो घर बैठे ही जान गया कि श्री परमहंस दयाल जी इधर आ रहे हैं, मार्ग में हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपने कहा, भगत जी, यह इनके हार्दिक विशुद्ध प्रेम का परिणाम है। घर गृहस्थी के व्यवहार करता हुआ भी यह हमारे ध्यान में विभोर रहता है। जब दिल अर्पण बन गया तो जब
दिल दर्पण बन गया तो उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा ही। हमने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया। अतः दिल को प्रेम भक्ति में रंग लो, पुनः संसार में रहने का आनंद लो। यही जीवन का सार है और यही जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।